हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे यूपीएससी के सिविल सर्विसेज का सीसैट। राइट, हमको पता है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें दो पेपर होता है, एक तो जीएस वाला, राइट, एक जीएस वाला और एक सीसैट वाला। राइट, तो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर दी सीसैट। राइट, तो सीसैट के लिए देखिए आपको एकदम बेसिक चीज़ें बताऊंगा मैं। ये सबसे पहले तो आप इसका जो सिलेबस है, राइट, जो सिलेबस है आप उसको निकालिए, प्रिंट लीजिए, जैसा भी आपको लगे वैसा करिए और उसको अच्छे से क्या करें, रीड कीजिए। ठीक है, कम से कम 3-4 बार उसको रीड कीजिए, इसके बाद आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि वाकई में आपको करना क्या है। राइट, यूपीएससी में लिखा कि भाई साहब एक 10th स्टैंडर्ड का दी तक का मतलब जो मैथ्स रीजनिंग वगैरह है, मैथ्स और रीजनिंग वगैरह है वो आएगी। राइट, और इंग्लिश वगैरह, राइट, इंग्लिश लाइक कॉम्प्रिहेंशन की बात कर रहा हूँ मैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें जिसको आरसी बोलते हैं। राइट, बट इज दैट ट्रू? देखिए, एक सब्जेक्टिव मैटर होता है, और अगर आप लास्ट ईयर्स के पेपर्स आप देखेंगे तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि भाई 10वीं क्लास का जो मैथ्स रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह उसी तक का आता है। राइट, आपको देखने से पता चल जाएगा। लाइक 2023 का जो सी सेट का पेपर आया था, इट वाज लाइक कैट का पेपर। राइट, and it was like bit difficult as compared to last year papers. right, तो इसलिए हमको एक क्या करना पड़ेगा, पूरी प्लानिंग के साथ काम करना पड़ेगा। राइट, प्लानिंग के साथ हमको काम करना पड़ेगा कि किस तरह से हम जो सी सेट एक सबसे बड़ी हर्डल होती है, राइट, इसको ट्रैक किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि सिलेबस आप कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि दूसरा ये है कि आप यूपीएससी का, राइट, पीवाईक्यूज है सिंस 1993 से लेकर 2024 तक के मैथ्स के, रीजनिंग के और आरसी के जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन उसके, ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एकदम थॉरोली आपको उसको करना है, सॉल्व करना है, एक एक चीज़ों को सॉल्व करना। राइट, फिर इसके बाद दूसरी बात क्या करना है कि करने के बाद में अगर आपको लगता है कि लेट्स से कि आरसी या फिर मैथ्स या फिर रीजनिंग वाला, इनमें से जो भी पार्ट आपको डिफिकल्ट लगता है उसको सबसे पहले पिकअप कीजिए। राइट, लेट्स से कि मैथ्स वाला आपकी चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रही है, आरसी वाला आ रहा है तो ठीक है, अच्छी बात, इसका क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन मैथ्स को उठाओ और मैथ्स में जो टॉपिक भी नहीं आपको आ रहा है, लेट्स से कि ये वाला टॉपिक नहीं आ रहा है, एक या दूसरे या तीसरे नहीं आ रहा, उस टॉपिक को आप बेसिक बुक्स से पढ़िए। बेसिक बुक्स वगैरह कहाँ से पढ़ सकते हो? देखिए, सबसे पहले अगर एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है, एनसीईआरटी की बुक जो होती है मैं उसी को ही रिकमेंड करूँगा कि उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती है, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। अगर नहीं तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं। राइट, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं जो कि लाइक 6 घंटे का है या 7 घंटे का है, वो एक वीडियो देख लीजिए, लाइक मैथ्स वाला हो या फिर रीजनिंग वाला हो या इंग्लिश वाला हो। राइट, फिर इसके बाद में क्या करिए, दूसरा टॉपिक उठाई, फिर तीसरा टॉपिक उठाई यहाँ से। राइट, फिर इस तरह से आप क्या करना को एक एक, लाइक मैथ्स को कंप्लीट किया आपने, फिर रीजनिंग करना, फिर कॉम्प्रिहेंशन करना, जो भी आपको कंफर्टेबल हो। लाइक इट इज नॉट ओनली द सीक्वेंस, एज पर योर कन्वीनियंस यू हैव टू सेलेक्ट लाइक विच वन शुड बी चूजन फर्स्ट। राइट, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर इसके बाद में ये सारी चीज़ कर लो, इसके बाद में क्या करना आपको, देखिए टेस्ट पेपर लगाना है। राइट, टेस्ट पेपर लगाना मैथ्स के लिए भी, रीजनिंग के लिए भी और आरसी के लिए भी। सबसे पहले आप क्या करना, सब्जेक्टिव लगाना, लाइक केवल मैथमेटिक्स लगाना, फिर रीजनिंग वाला लगाना और इसके बाद में आरसी वाला लगाना। ठीक है, इसके बाद में आपकी तीनों चीज़ों में एकदम बढ़िया कंठस्थ हो जाएगी, चीज़ों में पकड़ बन जाएगी। इसके बाद में आपको कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट देना है। राइट, कॉम्प्रिहेंशन मतलब तीनों चार चीज़ें एक साथ इंक्लूड हो, लाइक फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ। राइट, ये आप टेस्ट दोगे, फिर इसको क्या करना, टेस्ट देके फिर आराम से फिट मत जाना। लाइक 18 क्वेश्चन तो आते हैं, आपको पता है 33% मार्क्स लाना पड़ते हैं, लेकिन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट 33% मार्क्स इवन दिस एग्जाम। राइट, आपको पता है यूपीएससी एक मजाक नहीं है। राइट, तो आपको क्या करना है कि कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट देना है, फिर इसके बाद में जितने भी आपने क्वेश्चन अटेंड किए, लेट्स से कि 80 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से लेट्स से कि आपने 45 क्वेश्चन किए। राइट, और जो आउट ऑफ 80 बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं उसको भी आपको सॉल्व करना है। या फिर 50 क्वेश्चन किए, 80 में से 30 क्वेश्चन बच गए तो 30 को भी सॉल्व करना है। और इसका फिर आपको क्या करना है, एक शॉर्ट नोट्स बना लेना है। शॉर्ट नोट्स ये क्यों बनवा रहा हूँ, एग्जाम टाइम में मेरे दोस्त यही काम आएंगे। जो एग्जाम का एक जीएस का पेपर होता है, उसका जीएस 2 होता है, इसके बीच में आपको 2-3 घंटे का टाइम मिलता है ना, उसमें यही चीज़ रिवाइज होती है। तीसरी बात आपको क्या करना है कि आपको कुछ चीज़ों के फार्मूलाज है,
ठीक है, जो फार्मूलाज हैं उसको आप याद कर लीजिए, राइट है। लाइक ए प्लस बी वाला, आप ये नहीं कि यार ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2 ए बी करके होता है, नहीं तो हम ये सॉल्व करने लगे क्या होता है, या फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यू क्या होता है। तो ये कुछ लिटिल बिट चीज़ें आपको याद होना चाहिए एकदम कंटेस्ट तरीके से, राइट है। और बेसिक चीज़ें आपको नंबर के साथ खेलने आना चाहिए। अगर नंबर के साथ आप खेलने आ गए ना तो ये बात मान के चलिए कि नंबर सिस्टम है, आपको बहुत सारे जो नंबर सिस्टम है आपको बहुत सारे मार्क्स दिलवा देंगे। ये बात समझ में आई। कुछ चीज़ें मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा जो आप यूज़ कर सकते हैं। रिकमेंडेशन में मैं आपको पहले बताऊँ कि देखो आप एक तो जो कि देखिए ओनली आईएएस वाला, ओनली आईएएस का एक बुकलेट आती है, राइट, आप उसको यूज़ कर सकते हो फॉर दी फॉर्मूलाज, राइट, एंड कुछ लिटिल बिट सॉल्यूशन के लिए। दूसरा सोर्स में आपको रिकमेंड करूँगा वो होगा शून्य आईएएस का। शून्य आईएएस का जो एक कोर्स चलाते हैं वो, अब मुझे नहीं पता चलाते कि नहीं चलाते, लेकिन मैंने इसको किया था ना, मुझे ठीक ठाक लगा था ये, इससे मतलब चीज़ें समझ में आ रही थी। तो क्या टॉपिक वाइज चीज़ें करवा रहे थे, लाइक टॉपिक में करवा लेते, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्पीड वाला उन्होंने उठाया, राइट, स्पीड एंड डिस्टेंस वाला जो टॉपिक उठाया वो सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू प्लस आपको एक शीट भी दे देते हैं, तो उसके माध्यम से आप कर सकते थे। इस तरह से फिर वो एवरेज वाला उठाया उन्होंने, नंबर सिस्टम का वन उठाया, राइट, मिक्सचर वाला और एलिगेशन मिक्सचर वाला उन्होंने टॉपिक उठाया और उसको सॉल्व कर लिया, राइट, और करवाया आपको, तो मुझे ठीक ठाक लगा था। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं कि आप टेस्ट पेपर लगाना। टेस्ट पेपर कितने लगा सकते हो आप, एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, आपको जितना पॉसिबल हो सके उतना आपको लगाना है। ऐसा नहीं कि यार एग्जाम के पहले 3-4 टेस्ट लगा लिए और हो काम नहीं। भाई अगर आपको नहीं आता है तो शर्म की कोई बात नहीं, शर्म करना मना है, लिख लो, करना मना है और आपको पढ़ना है। तो क्या करना है कि जितना हो सके आप जीएस के, जैसे से कि अभी से शुरू कर रहे हो तो वीक में अगर 2-3 टेस्ट जीएस के दे रहे हो तो एटलीस्ट 1 या 2 टेस्ट आप सी सेट का भी दीजिए, राइट, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है भाई, इसको दीजिए, हल्के में मत लीजिए, नहीं तो आपकी लंका लग जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या करना है, अभी ये टेस्ट वगैरह कहाँ से लगाना, तो को विजन आईएएस के भी आते हैं, ठीक है, ये लगा सकते हो। दूसरा एक फोरम आईएएस का आते हैं, ठीक है। तीसरा शून्य आईएएस का। इन तीनों में से जो भी आपको बेटर लगे एक टेस्ट सीरीज उठाइए, तीनों मत उठाइएगा, इन्हीं को करते रहोगे तो फिर बाकी चीज़ें कहाँ से करोगे, राइट। सो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपको क्या करना है, पी वाई क्यूज। पी वाई क्यूज आर द की टू क्रैक दी सी सेट पेपर, राइट, ये बात आपको समझ में आती है, ये बात ध्यान रखिएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि ये है कि आप आपके ऊपर क्या करना है, इंग्लिश के लिए आरसी के लिए क्या करना है कि द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़िए, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, राइट, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़िए, और जो भी आर्टिकल आता है, जो भी एडिटोरियल आता है, एडिटोरियल आता है पता है, एडिटोरियल्स जो भी आता है उसको पढ़िए और उसको कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश कीजिए। लाइक 6000 या फिर 7000 का एक कॉम्प्रीहेंशन आ रहा है, पूरा आर्टिकल आ रहा है एडिटोरियल, तो उसको आप कोशिश करिए कि 1/3 में ये है, तो इसको 1/3 अगर करो कितना होगा, 200 के आसपास, राइट। तो 200 शब्दों में इसको बनाने की कोशिश करिए और क्वेश्चन अपना फ्रेम करने की कोशिश करिए, राइट। इसके बाद में क्या करना है आपको, जो आरसी में है ना, इसमें थोड़ा लिटिल बिट ट्रिकी होता है, कैसे कि इसमें आपको जो शब्द होते हैं उससे पूछा जाता है, कहीं पूछा जाता है कि मोस्ट लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है, तो आपको पता होना कि मोस्ट लॉजिकल क्या है, या फिर कभी कभी पूछ लिया उन्होंने कि इंडिकेशन, इसका इंडिकेशन क्या है, राइट, कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई इसका समरी क्या है, तो इसका मतलब पता होना चाहिए आपको, राइट है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं इसका आपको ध्यान रखना है। कोरोलरी पूछे तभी कि कोरोलरी क्या है इसका, तो ये दीज आर दी लाइक इन यूपीएससी का, इनको बोलते हैं यूपीएससी कीवर्ड्स, कीवर्ड्स, और आई वुड से दी डायरेक्टिव वर्ड्स टू आंसर दी कॉम्प्रिहेंशन आरसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के दीज आर लाइक डायरेक्टिव वर्ड। तो ये कोरोलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ये वो सारी चीज़ें, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। अगर इसका मतलब समझ में नहीं आया तो आप मान के चलिए आरसी वाला जो क्वेश्चन है वो गलत करके आएंगे, और गलत जैसे करके आएंगे आपका नेगेटिव मार्क्स आएगा और आप आउट ऑफ रेंज बाहर हो जाएंगे, राइट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, राइट। अब इसके जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, राइट, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है वो कभी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, एक 4-5 मिनट का, उसमें सारी चीज़ बता दूँगा, राइट। तो आई होप
ये सारी चीज़ आपको काम आएगी और पसंद आएगी, और कुछ ना कुछ तो आपको चीज़ समझ आएगी। सो ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अगर कुछ चीज़ मुझे पता चलती है और